लगता है राधिका, हमारे जो ये जो दिए हैं उनका गीत का और संगीत का क्या संबंध है? क्योंकि हमारे भारतीय सिनेमा में भी कई बार दियों का उल्लेख होता है गीतों में। जैसे एक गाना था, चलते हैं जिसके लिए मेरी आंखों के दिए। तो इस गाने का ना अर्थ कभी मुझे समझ नहीं आया। इस पे कवि क्या कहना चाहते हैं, इसका क्या मूड है, इस गाने के बारे में कुछ? राशि, बहुत प्यारा गाना है। इस गाने में मजरूह सुल्तानपुरी जी के बोल है और कितना सुंदर लिखा है देखो दोनों उन्होंने, और एस डी बर्मन जी का संगीत है इसमें। और मुझे सिर्फ एक गाना ही नहीं पसंद है राशि, तो मुझे ये मूवी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने पूरी मूवी देखी, इसका नाम है सुजाता, और नूतन जी का अभिनय है इसमें, क्या सुंदर अदाकारा थी वो। और उन्होंने ऐसा दिखाया है कि वो जो लड़का होता है वो ऊंची जाति का होता है, नूतन जी एक छोटी जाति की महिला उसमें दिखाई है, जो शायद अछूत जिनको कह के सब लोग बहुत तिरस्कार करते हैं उनका उसमें। तो यहाँ पर वो जो हीरो होता है वो फ़ोन पे गाना सुनाता है उनको, क्योंकि वो घर से बाहर निकल नहीं सकते। मुझे पूरी मूवी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ऐसा था कि वो निकल नहीं पा रही थी इनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने फ़ोन लिया और गाना गाना शुरू किया, और गाना ये है, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के लिए ढूंढ लाया हूँ मैं वही गीत तेरे लिए, गीत वही तेरे लिए। तो मतलब जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के लिए, मतलब क्या है कि वो जो लड़की है वो इतना प्यार करती कि उसके आंखों की जो शक्ति है, जो चेतना है, जिसके कारण वो पूरी दुनिया को देख पा रही है, वो जी पा रही है, वो मैं हूँ। वो लड़का ये बोलता है, तुम मुझे प्यार करती हो, क्योंकि लड़का उनसे शादी करना चाह रहा होता है। तो वो ये बोलता, तुम मुझे प्यार करती हो, तो चलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के लिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत वही मैं तेरे लिए। तो वही गाना, वही प्यार का गीत तुम मेरे लिए जीती हो, तो मेरा प्यार और मेरे प्यार का ये जो संगीत है वो मैं तुम्हें सुनाने के लिए आया हूँ। बहुत ही सुंदर गाना है, सुनते राशि। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका, जादू बन के तेरी आँखों में रुका चल न सका, आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। राधिका, तुमसे मैं बात करूं और शास्त्रीय संगीत के बारे में बात ही ना करूं, ये कैसे हो सकता है? तो शास्त्रीय संगीत सम्राट तानसेन, जिनके बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और हम तो उन्हीं की नगरी के भी हैं, तो उनके बारे में हम नहीं सुनते थे कहानियां कि वो गाते थे तो दीप जल जाते थे, बारिश हो जाती थी, ये सब। तो इस बारे में तुम क्या बताओगे? इस बारे में क्या विचार है तुम्हारे? सेन मियां तानसेन जिनको हम कहते हैं, वो ऐसे गायक हुए हैं हमारे देश के जिनके बारे में मुझे लगता है भारत का हर बच्चा जानता है। शायद एक ऐसा कोई हो जिसने तानसेन का नाम कभी ना सुना हो। वो अकबर के नवरत्नों में से थे और शास्त्रीय संगीत के मामले में उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। तो इतने विद्वान थे और इतना सुंदर गाते थे। तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जब राग दीपक गाया तब दिए जल उठे, और जब उनकी बेटी कला ने आके मियां मल्हार गाया तो बारिश हो गई। तो ये संगीत की शक्ति है, ये शक्ति थी तानसेन की, ठीक है, ये शक्ति थी उनके गायन की। संगीत में ऐसी शक्ति है, रागों में, उनके सुरों में वो शक्ति है कि जो वातावरण, क्योंकि संगीत ये ध्वनि है, ऐसी ध्वनि, ऐसी फ्रिक्वेंसीज जो हमारे यूनिवर्स से, हमारे वातावरण से, हमारे पर्यावरण से जुड़ती है। तो इन ध्वनियों का आपस में टकराव होने के बाद, ये गहरा साइंस है, ये विज्ञान है, साथ ही ये कला भी है। तो संगीत सिर्फ कला नहीं है, संगीत विज्ञान भी है। तो जब मियां तानसेन जी गाते थे तो उनके गाने में वो दिव्यता थी, उनका उस लेवल का रियाज था। ये आजकल की तरह नहीं था कि हफ्ते में किसी दिन 2 घंटे रियाज कर लिया या रोज़ का आधा पौना घंटा 1 घंटा रियाज कर लिया। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उस रियाज को समर्पित की थी। उन्होंने अपना पूरा आयुष्य उसकी साधना में लगाया था। जैसे हम संतों की बात करें तो ऐसे संत होते हैं जिन्हें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वो घंटों पहाड़ों में बैठकर, गुफाओं में बैठकर ध्यान साधना करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मंत्र सिद्धि करते हैं। जो संगीत होता है वो भी एक प्रकार की वो सिद्ध कला है।
वो रियाज से संभव है। उस लेवल की सिद्धि जो तानसेन के पास थी कि उनके गाने से उसका प्रत्युत्तर हमारे आसपास की प्रकृति भी उनको देती थी। तो वो लेवल की कला, उस स्तर का गायन उनका था। तो कहते हैं कि ये जो एक अभी एक 1943 में एक संगीत सम्राट तानसेन के ऊपर एक तानसेन करके एक मूवी आई थी, तब मुझे खुशी है कि हमारे देश में इस तरह की संगीतकारों को समर्पित एक आधी मूवी भी आती थी। तो उसमें एक गाना है दिया जलाओ दिया जलाओ। बीच के समय में अभी ये गाना कोरोना काल में बहुत फेमस भी हुआ था कुछ कारणों के कारण। तो ये जो गाना है ऐसा कहते हैं कि जब अकबर की बेटी, ये मूवी में दिखाएगा, अकबर की बेटी बीमार थी, मतलब शी वॉज ऑन डेड बेड, तो मरने वाली थी, तो अकबर ने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ दीपक राग गा दीजिए। तो उन्होंने वो गाना गाया और वो दिए जलने लगे। हाँ, याद आया, ये गाना फेमस हुआ था ना जब रात को 9 बजे हम सब ने दिए जलाए थे अपने घर के बाहर। दिया जलाओ जगमग जगमग, दिया जलाओ जगमग जगमग, दिया जलाओ दिया जलाओ दिया जलाओ दिया जलाओ दिया जलाओ, जगमग जगमग, दिया जलाओ जगमग। थैंक यू सो मच राधिका, आज तो बहुत ही मजा आया। वैसे भी तुम्हारे आंसर्स हमेशा ही बहुत अच्छे होते हैं, पर आज तो कुछ स्पेशल था। सो दिवाली की शुभकामनाओं के साथ हमारा ये एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। ये है हमारा देश, यहाँ है जन का संगीत। पहिल्या दिवशी जन्मले बाळ, कळस सोन्याचा देते डहाळ, कृष्ण जन्मला कंसाचा काळ, जो बाळा जो जो रे जो, कृष्ण जन्मला कंसाचा काळ, जो बाळा जो जो रे जो। शादी का संगीत। बन्नी हमारी चांद का टुकड़ा, बन्नी हमारी चांद का टुकड़ा। त्योहार का संगीत। बारी बाह पर संबुरती नाह पर, जो सहस बाह पर राम द्विजराज है। कबीले का संगीत। पानी भरने जाए। नाग का संगीत। प्रेम का संगीत, प्यार का संगीत। आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह। ललकार का संगीत। महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात का संगीत। हमको जन्म में दुख दे गई जे दुनिया, हमको जन्म में दुख दे गई जे दुनिया। जीव हथेली पर मुकी दीधो, तारा रे भरोसे। गुमनामी इच्छेर মতো বাশালি ভালো না কত, ভালোবাসা দিচ্ছে দোহাই আমাকে রোজ অবিরত। और हर क्लास का संगीत, क्लासिकल संगीत।
कर जाना है। और ये हमारे देश की दो कन्याएं, राशि और राधिका। मिसेस राशि वाले वैसे तो प्रिंसिपल हैं और करती हैं बच्चों का लालन पालन, पर ये क्या, बचपना तो गया ही नहीं। और ये है डॉक्टर राधिका, कहती है खुद को वीणा साधिका। वीणा वेणु आर्ट फाउंडेशन की डायरेक्टर। सीखती हैं, सिखाती हैं, लिखती हैं, लिखाती हैं, बड़ी बड़ी बातें बताती हैं। पर ये क्या, बचपना तो गया ही नहीं। जहाँ राधिका डूबी है कलाओं में, राशि डूबी है सवालों में। गीत संगीत राधिका का प्यारा खेल है और राशि के सुर और ताल कक्का जी की भेल हैं। ये दोनों सखियां संग लेके बचपनियां, हंसते मुस्कुराते पूछते सुझाते, करेंगी संगीत की मीठी मीठी बतियां। पीछे पीछे सारा जमाना, बूझेगा जानेगा क्लासिकल का खजाना। चाय की चुस्की के संग गुनगुना के प्रश्न पूछेंगे आप और राशि। राधिका चुटकी में मुस्कुरा के, गुनगुना के, खिलखिला के जवाब देगी सुर मिला के। तो आइए जुड़ जाइए, बचपन से भरी दो सखियां और इनके साथ मसालेदार चाय में डूबा मसालेदार संगीत, मसालेदार प्रश्न उत्तर का शो, चाय की चुस्की और सुरों की कश्ती, हर सप्ताह सिर्फ वीणा वेणु टीवी पर।